बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या का नाबुद व या का नस्तईन। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोग शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे मेहरबानी की आपने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। तीन चार बड़े अहम नुकात हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे जो बलूचिस्तान से यंग MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आदिल खान बाज़ई, उनकी सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाले से, फिर इलेक्शन कमीशन और फिर इस वक्त बलूचिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसको अंडरमाइन करने के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, और आदिल बाज़ई को और उनकी फैमिली को और जो मुतल्लिका लोग थे जिन्होंने उनके केसेस में जो है वो हक और इंसाफ की बात की है, उनको किस किस्म के हालात का सामना है इस वक्त। दूसरी चीज़ जो मैं आज यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा, जो डिस्कस करूँगा, जो आपके सामने रखूँगा, वो जो ड्रैकोनियन लॉज जो है जो नेशनल असेंबली में पास हो रहे हैं, जिसमें डिजिटल नेशन बिल और पीका की जो अमेंडमेंट है, और जो आई एम श्योर मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वो आपके भी वो टॉपिक और वो इशू इतना ही दिल के करीब है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है। और उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से, और एंड में जो है वो जो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा बुशरा बीवी के खिलाफ चलाया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रूह से हमारे यंग MNA बलूचिस्तान से आदिल बाज़ई साहब को बहाल कर दिया गया था। उनका एफिडेविट का एक केस था, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक एफिडेविट जमा करवाया था, मगर बाद में ये होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनकी पार्टी के चीफ हैं, वो एक एफिडेविट अपने लेटर हेड के साथ वो भी जमा करवा देते हैं। अब एक एफिडेविट जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आ गया, एक एफिडेविट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आ गया, उन्होंने आदिल बाज़ई का एक एफिडेविट जमा करवा दिया। उसके बाद आपके ज़हन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि 3 दिन दिए जाते हैं एक आज़ाद रुकन को किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए। 15 से लेके 18 वो डेट थी जिस पे वो जमा कराए जाने थे। ये जो जिस एफिडेविट की नून लीग वाले की बात हो रही है, जो मियां शहबाज शरीफ ने जमा करवाया, ये 15 से 18 के दौरान भी नहीं जमा करवाया गया, ये 19 तारीख को जमा करवाया गया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर का वोट हुआ, इस दौरान स्पीकर का वोट हुआ, इस दौरान डिप्टी स्पीकर का वोट हुआ, इस दौरान बहुत से बिलों पे वोटिंग हुई, बहुत सी अहम चीजें सामने आई। फिर 26वीं तरमीम जब आ पहुंची, उस वक्त इन्होंने आदिल बाज़ई साहब के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की एप्लीकेशन मूव की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पूरा 1 महीना वो केस चला। उस पूरे 1 महीने के दौरान आदिल बाज़ई को नहीं बुलाया गया। उस पूरे 1 महीने के दौरान जो चीज बड़ी मज़ाक़ खेज थी वो ये थी कि ये एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन के पास पिछले 9 महीने से मौजूद थे। जब वो वजीर आजम के लिए वोट करता है तो किसी को उसको नायल कराना याद नहीं आया। जब वो डिप्टी स्पीकर के लिए वोट करता है तो किसी को उसको नायल कराना याद नहीं आया। जब वो स्पीकर के लिए वोट करता है तो किसी को उसको नायल कराना याद नहीं आया। चीजें इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हैं। अचानक 26 अमेंडमेंट के करीब जाके जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर प्रोसीडिंग की जाती है, और वो कहते रहे, चीखते रहे